welcome to a social science class. Hope you all are fine and safe at your home. So my dear students, in the previous chapter we have seen that how the boys and girls are being treated differently by the society, isn't it? The last chapter was growing up as boys and girls. In this chapter only what we have seen that how the boys and girls are being treated differently by the society. Today the chapter that we are going to deal with is Women Change the World. Now in this chapter we will see that how some professions are considered suitable for men and not for women, and how women struggle for equality. Okay? So the topic that we are going to deal today is fewer opportunities and rigid expectations. Now you might be saying in your textbook, just have a look on your textbook. In the Rosie ma'am's class, most of the students, they feel that women are very much suitable for nursing or in the profession of teaching. Okay? Because man are very much suitable for in the defense services, means they can be in army or navy and all. But the girls, they can do the best job that they can do is in the teaching line. They can go in a teaching line or in the nursing line. Okay, because the women are very patient and gentle. मतलब औरतें जो है वो बहुत ही gentle हैं और बहुत ही patient, मतलब वो बहुत हर चीज़ को मतलब patiently deal करती हैं और बहुत kind हैं. तो ऐसे जो profession जो nursing है उसमें औरतों का ही मतलब औरतें ही अगर वो काम करें तो वो बहुत suitable है उनके लिए. तो आप भी अगर आज या कल कभी भी आप जब यहाँ हॉस्पिटल जाते हो तो आप देखिए कि ज़्यादा जो है नर्स जो है वो आपको फीमेल ही दिखाई देंगे. जेंट्स तो मैंने आज तक नहीं देखा, तो आपने भी नहीं देखा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है कि ऐसा माना जाता है. ये कोई वास्तविकता में ऐसे है नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि औरतें जो है नर्सिंग के लिए परफेक्ट है, टीचिंग के लिए परफेक्ट है. ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि औरतें जब घर से बाहर भी निकलती हैं तो समाज उनको भी एक सीमा में डाल देती है कि आप यही काम कर सकते हैं और यही काम आपके लिए सूटेबल है. ठीक है, सो नाउ यू विल सी हियर दैट सिमिलरली, जैसे कि अगर लड़कियों को साइंस मतलब साइंस रिक्वायर्स अ टेक्निकल माइंड, मतलब जब आप साइंस ले तो उसमें टेक्निकल माइंड बहुत ज़रूरी है. तो ये भी धारणा है कि लड़कियों में टेक्निकल माइंड की थोड़ी कमी है. तो ये जो चीज़ है जैसे इंजीनियर होना या डॉक्टर बनना, तो लड़के जो है वो डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं क्योंकि उनका जो दिमाग है टेक्निकल है और लड़कियों का टेक्निकल नहीं है. लेकिन ये भी गलत धारणा है, क्योंकि ये जो सोच है इसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप. क्या बोलते हैं? स्टीरियोटाइप. जब आप किसी विशेष वर्ग के लोगों को या किसी विशेष जाति के लोगों को आप एक कैरेक्टरिस्टिक में डाल देते हैं, मतलब आप अपनी तरफ से सोचते हैं कि ये ऐसा ही है और ये ऐसा ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते. ये जो धारणा है इसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप. मतलब वास्तविकता में ऐसा नहीं है, लेकिन ये हमारी सोच है कि एक ऐसा जाति का लोग या ऐसे वर्ग के लोग ये इसी काम के लायक है और यही काम वो कर सकते हैं. अगर ऐसी आपकी धारणा है तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप. समझ में आया आपको? So here you see, when we believe that people belonging to particular group based on religion, wealth, language are bound to have certain fixed characteristics or can only do a certain type of work, we create a stereotype. Understood that what I have told you just right now? So here you can see, like most of the time what happens, the family, they always encourage the boy to study furthermore. But the same way, if the girl wants to study, after मतलब लड़की एक लेवल तक पढ़ लेती है तो माँ बाप के दिमाग में पहला यही आता है कि अगर वो लड़की है तो उसको शादी करा दी जाए. Okay, so the girls should go for marriage rather for pursuing some higher education. तो ये जो धारणा है ये गलत है. ठीक है, सो जस्ट यू हैव अ लुक ऑन योर स्क्रीन. आपको एक स्टोरी यहाँ पे दिखाया जाएगा लक्ष्मी लखरा का, जो झारखंड से है. कैसे उन्होंने जो
समाज की जो रूढ़िवादी जो सोच है, जो उनकी जो सोच है, जैसे स्टीरियोटाइप सोच है, उसको उन्होंने कैसे चैलेंज किया, यही हम इसमें देखेंगे। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन योर स्क्रीन। सी ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, द स्टोरी इज अबाउट ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स, मतलब जो काम आज तक सिर्फ मर्द करता आ रहा हो, यहाँ जो काम पर सिर्फ मर्द को देखा गया हो, आज वहाँ पे लक्ष्मी लकड़ा जैसी औरतों ने, उन्होंने कैसे इस स्टीरियोटाइप, ये जो बंदिश है, इसको कैसे तोड़ा और ये साबित किया कि औरत भी ये काम कर सकती है। सो हियर इंजन ड्राइवर्स आर मेन, बट 27-year-old Lakshmi Lakra from a poor tribal family in Jharkhand has begun to change things. She is the first women engine driver for Northern Railways. जो लक्ष्मी लकड़ा जो झारखंड से आती हैं, वो जो है वो एक इंजन ड्राइवर है। व्हाट इज शी? शी इज ए इंजन ड्राइवर जो नॉर्दर्न रेलवेज का है। और ये प्रोफेशन में आप हमेशा देखेंगे कि जेंट्स का ही दबदबा रहा है, जेंट्स ही इसको करते हैं। बट शी वॉज द फर्स्ट वुमेन, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन who became an engine driver, and she comes from Jharkhand, that is also tribal poor family. Okay, now Lakshmi's parents are not literate, but they struggled and overcame many hardships to make sure their children got an education. ये सच है कि लक्ष्मी लकड़ा जो है वो एक गरीब घर से आती हैं, उनके माँ बाप जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके माँ बाप चाहते थे कि उनके बच्चे जो है वो पढ़े और लिखे। लक्ष्मी स्टडीड इन ए गवर्नमेंट स्कूल। इवन इन स्कूल लक्ष्मी हेल्प विद द हाउसवर्क एंड डिड ऑड जॉब्स। उस वक्त जो है लक्ष्मी लकड़ा जो है वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी, इसके बावजूद वो अपने घर के काम भी करती थी और बाकी जो काम है वो भी वो करती थी। She studied hard and did well and then went on to get a diploma in electronics. उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने स्कूल टाइम में पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया। She then took the railway board exam and passed it on her first attempt itself. मतलब जैसे ही वो बोर्ड एग्जाम, उन्होंने जो है रेलवे बोर्ड का एग्जाम लिखा और उनके पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने एग्जाम पास कर लिया। ठीक है। Now Lakshmi says, I love challenges, and the moment somebody say it is not for girls, I make sure I go ahead and do it. मतलब लक्ष्मी कहती हैं जब कोई उनको कहता है कि ये काम औरतों के लिए नहीं है, तब मुझे ये मतलब मेरे अंदर जैसे एक उत्सुकता आ जाती है कि मुझे करके दिखाना है, क्यों ये काम औरतों के लिए नहीं है। ऐसा होता है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, स्वाभाविक है। जब कोई आपसे ये कहे कि ये आप नहीं कर सकते या ये आपके लिए नहीं है, तो आपके अंदर एक व्याकुलता हो जाती है, क्यों मैं ये नहीं कर सकती, ये मेरे लिए क्यों नहीं है। तो लक्ष्मी लकड़ा भी वैसे ही इंसान थी। तो जैसे ही उनको लोगों ने कहा कि ये काम तुम्हारे लिए नहीं है एज ए इंजन ड्राइवर ऑफ द रेलवेज, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे यही प्रोफेशन करना है। लक्ष्मी हैज हैड टू डू दिस सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ, when she wanted to take electronics, when she rode motorcycle at the polytechnic, and when she decided to become an engine driver. लक्ष्मी लकड़ा एक औरत होने के नाते उनको हर बार समाज के द्वारा दी गई चैलेंजेस को उनको हर बार एक्सेप्ट करना पड़ा और उनको जो है हर बार अपने आप को साबित करना पड़ा कि एज ए औरत भी वो बहुत कुछ कर सकती हैं, एक आम आदमी के जैसे, एक पुरुष की तरह ही स्त्री होने के नाते भी, मतलब वो बावजूद वो बहुत सारे काम पुरुषों की तरह कर सकती हैं। जैसे कि उन्होंने पहली बार जब इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टडी उन्होंने ऑप्ट किया, जो हमेशा यही माना जाता है कि लड़कों के लिए सूटेबल, लड़कियां इतनी टैलेंटेड नहीं है या उनके अंदर उतना टेक्निकल माइंड नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स ले सके। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि लक्ष्मी लकड़ा ने उसी चीज़ को लिया जो समाज पुरुषों के लिए मानता था। उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्ती, उन्होंने जो है उनकी एक चाहत थी कि वो मोटर बाइक चलाए, ठीक है, तो वो पॉलिटेक्निक के सामने चलाया, तो ये भी उन्होंने ये साबित करने के लिए कि औरतें भी बाइक चला सकती है। और तीसरी बार उन्होंने समाज को फिर चैलेंज किया, ये दिखाते हुए कि वो एक अच्छी इंजन ड्राइवर भी बन सकती हैं। तो वो देखा जाए तो लक्ष्मी लकड़ा देश की पहली इंजन ड्राइवर है नॉर्दर्न रेलवेज की। फिलॉसफी इज वेरी सिंपल। उनका जो सिद्धांत है अपनी जिंदगी, मतलब उनकी जिंदगी में जो उनके सिद्धांत है वो बड़ा ही सिंपल है। As long as I am having fun without harming anyone,
As long as I am doing well and helping my parents, why should I not lead a lifestyle of my choice? उनका बोलने का एक ही मतलब है और उनका सिद्धांत है, जब तक मैं कोई ऐसा कार्य करूं जिससे किसी को हर्ट ना हो, किसी को तकलीफ ना दे, और जब तक मेरे काम जो मैं अपने माँ बाप की सेवा करूं, और तब तक जब तक मैं किसी को किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचाऊं, तो मुझे पूरी फ्रीडम होनी चाहिए कि जो चीज़ मैं करना चाहती हूँ, जो अपने लाइफ में जो मैं करना चाहती हूँ, उसे मैं बेझिझक करूँ। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई होप यू हैव अंडरस्टूड this story. This is a real story of Lakshmi Lakra. It's an inspirational story for all the girls over here. Okay, so the next topic that we are going to deal with is, let's see. So my dear students, here we will see that all the children, they used to undergo some type of a pressure. आपने 3 Idiots का पिक्चर देखा होगा, उसमें आपने देखा है कि आमिर खान थे, माधवन थे, and one more guy was there, isn't it? तो वहाँ पे आपने क्या देखा, आमिर खान को तो ही लाइक इंजीनियरिंग, सो ही वॉज एंजॉइंग इट, ओके, लेकिन यही उसके जो बाकी 2 दोस्त हैं, उनको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, मतलब दे वर नॉट, आई मीन दे वर नॉट सो गुड, दे डोंट वांट टू टेक इंजीनियरिंग एज देयर प्रोफेशन, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स प्रेशर दे हैड टू गो इनटू दैट प्रोफेशन। अंडरस्टूड? सो समवॉट दिस इज व्हाट अभी हम इसमें डील करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ बच्चे जो है प्रेशराइज, मतलब दे आर बीन प्रेशराइज्ड आइदर बाय देयर ओन फैमिली मेम्बर्स, मतलब माँ बाप कभी प्रेशराइज करते हैं, कभी आपके साथ जो फ्रेंड्स हैं दे ऑल्सो समटाइम दे प्रेशराइज यू, या वो आपको छेड़ते हैं किसी न किसी बात की वजह से, तो ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग या दिल में जो है वो एक प्रेशराइज आपके हमेशा आपके ऊपर रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बॉयज़ को हमेशा ये प्रेशराइज दिया जाता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले और साइंस को ही लेकर चले, ताकि जब वो बड़े हो तो उनको एक अच्छा प्रोफेशन मिले, एक अच्छा जॉब मिले, जहाँ वो ज़्यादा सैलरी, मतलब ज़्यादा पैसा कमा सके। सो यही तरीके से कभी कभी आपने देखा होगा, जब कभी कोई लड़का रोता है तो घर वाले हो या आपके फ्रेंड्स हो, वो क्या लड़की की तरह रोता है यार, ठीक है, तो ये जो बात है लड़की की तरह रोना, मतलब ये भी हाउ दे यूज्ड टू बुली द बॉय, दैट व्हाट वी विल सी हियर। नाउ जस्ट हैव अ लुक ऑन योर स्क्रीन, यू कैन सी हियर Xavier was happy with the results of his class 10 board exam. Though his marks in science and maths were not high, he had done well in his favorite subjects like history and languages. When his parents saw his report card, however, they did not look pleased at all. अभी आप देखेंगे ज़ेवियर करके एक बच्चा है जो अपने 10th की बोर्ड एग्ज़ाम उसने लिखा, जिसमें उसने उसकी जो फेवरेट सब्जेक्ट्स है लाइक हिस्ट्री है एंड लैंग्वेजेस है, उसमें उसने बहुत ही अच्छा किया, जबकि मैथ्स और साइंस जो उनके माँ बाप चाहते थे कि बेटा मैथ्स और साइंस में अच्छा करे, उसमें उसने 65 से ऊपर % स्कोर नहीं किया। तो आप देखिए वहाँ पे कैसे बच्चे के ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है। My goodness, Xavier, you have managed only 65 in maths. Your marks in physics are low too. मतलब तुमने सिर्फ साइंस और मैथ्स में 65% ही लिया और फिजिक्स में तो इससे भी ज़्यादा कम परसेंटेज लिया। I know, Mama, but it's okay because I don't want to take maths or science. I want to study history. तो ज़ेवियर बोलता है कि मम्मा मुझे इसमें कोई दुख नहीं है, जो सब्जेक्ट मुझे पसंद है मैंने उसमें ज़्यादा स्कोर किया और मुझे साइंस और मैथ्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि मैं तो हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ। तो उनके माँ बाप क्या कहते हैं ये देखिए। Why do you want to take history? Think about your future. You have to get a good job. History will not help. It has no scope. तो माँ बाप बोलते हैं बच्चे तुम थोड़ा सोचो, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचो, क्योंकि तुम भविष्य में तुम साइंस और मैथ्स लोगे तो शायद तुम्हें कोई अच्छी प्रोफेशन, कोई अच्छा से मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाए, लेकिन हिस्ट्री में तो कोई ऐसा स्कोप है ही नहीं, तो ऐसा जॉब तुम क्यों करना चाहते हो? तो बेटा बोलता है बट आई डोंट लाइक मैथ्स और साइंस। पिताजी लेकिन मुझे जो है मैथ्स और साइंस में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। तो उसके बाद उनकी माँ बोलती है बी सेंसिबल सन, टेक मैथ्स एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाय साइड, द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर इज़ वेरी गुड। तो बोलती है अगर तुम मैथ्स लोगे, कंप्यूटर साइड बाय साइड करोगे तो आगे चल के तुम कंप्यूटर के लाइन में कुछ ज़्यादा, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में तुम काम कर सकते हो और तुम्हें अच्छी सैलरी भी
मिलेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक बच्चा जिसकी चाहत कोई खास सब्जेक्ट में है दिलचस्पी, लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि वो मैथ्स या तो साइंस को ही वो ले। तो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रेशराइज। हर बच्चे में अपनी एक अलग क्षमता होती है और वो बच्चा धीरे धीरे उसी क्षमता के आधार पर कोई ना कोई प्रोफेशन में रहता है और वो अच्छा भी करता है। लेकिन जब आप उस पर कंपल करते हो कि यही सब्जेक्ट लो जो उसको दिलचस्पी है ही नहीं, तो आगे चल के भी वो कुछ उसमें एक्सेल नहीं कर सकता। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम सोचे कि हमारा बच्चा भी वैसा ही कुछ करेगा। हर बच्चे की अपनी अलग क्षमता होती है, उसके आधार पर ही वो बच्चा he will shine in his own field. So there is no need to compel a child or pressurize a child to take a particular subject. Okay. Now let's go for the other topic, the next topic, that is a learning for change. So my dear students, going to school is an extremely important part of your life, isn't it? Now as more and more children enter school every year, we begin to think that it is normal for all children to go to school. जैसे आज स्कूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम सोचते हैं स्कूल हर बच्चे का हक है, राइट टू एजुकेशन है, सबका अधिकार है, सब बच्चे स्कूल जाते हैं और एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है हर बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड। इट इज़ रिक्वायर्ड, एजुकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, सो बट इन दोज डेज अर्लियर एजुकेशन वॉज नॉट मेंट फॉर द गर्ल्स, एजुकेशन वॉज ओनली फॉर द boys, or you can say education was not at all given to the boys or the girls. Okay, now here you will see that in the past the skill of reading and writing are known to only to a few people. मतलब कुछ ही ऐसे लोग थे जो पढ़ लिख सकते थे और उनको जो है एजुकेशन प्राप्त करने का मतलब उन्हें जो है मीन्स very few people only can go for schools or only few people got the opportunity to educate themselves. Okay, now here you will see in those days mostly जो है जो बड़े घर में जो भी काम करते थे तो बच्चे जो है उन्हीं को फॉलो करते थे। They never used to go for schools and all, but you will see that even the boys, only the boys could go to the school and girls were not allowed to seek education or so on. Even in families where skill like pottery, weaving and craft were taught, the contribution of daughters and women was only seen as supportive. मतलब जिस घर में पॉटरी मतलब आप जानते हैं जैसा मिट्टी का बना हुआ बर्तन बनाते थे, तो क्राफ्ट के जो भी काम करते थे वहाँ पे औरतों की जो योगदान है उसको कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे किसी भी कुम्हार के घर में, कुम्हार माने जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, वहाँ पे जैसे मिट्टी को लेना, उसको मिट्टी में कंकड़ को अलग करना, औरतें ये सारा काम करती थी। फिर उसको पानी में मिलाना, उसके बाद उसको सब कुछ जो काम करना, जो प्रिलिमिनरी स्टेज का जो सारा काम है वो औरतें करती थी, लेकिन उनको कभी भी वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। लेकिन मर्द जो है सिर्फ वो जो चरखा है उस पर वो बैठ के वो काम करता था, तो वो आदमी को ही वो इम्पोर्टेंस वो देते थे, मतलब उसी को वो कुम्हार मानते थे। लेकिन औरतें जो मिट्टी को मतलब जो रिफाइन करना होता था, उसमें से कंकड़ निकालना, पानी में मिलाना, ये सारा जो प्रिलिमिनरी स्टेज का जो काम जो है वो औरतें करती थी, लेकिन उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी और हमेशा आदमी को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता था, क्योंकि वो जो है बैठकर किसी सांचे को कोई मतलब किसी भी मिट्टी को जो एक सांचा में वो ढालता था तो उसी को उसका अहमियत दिया जाता था। औरतों का जो योगदान है उसको यहाँ पर एकदम नज़रअंदाज कर दिया जाता था। ठीक है, सो आप यहाँ पर देखेंगे कि 19th century many new ideas about education and learning emerged। अब जब 19वीं शताब्दी आई तब लोगों को ऐसा लगा कि पढ़ाई जो है एजुकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और उसी दौरान जो है एजुकेशन के लिए स्कूल्स भी बनने लगे। कहीं कम्युनिटीज़ में भी स्कूल जो गांव में है स्कूल बनने लगा। स्कूल बिकेम मोर कॉमन एंड communities that had never learned reading and writing started their children sending their children to school। आप क्या देखेंगे 19वीं शताब्दी में जो पेरेंट्स मतलब कभी पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो भी चाहने लगे कि उनके बच्चे जो है एजुकेशन के लिए बाहर जाए, पढ़ाई करें, वो भी स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण करें। बट देयर वाज अ लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेट गर्ल्स इवन देन। हालांकि माँ बाप चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़े, लेकिन उनके बच्चे जो पढ़े वो सिर्फ उनके बेटे पढ़े, बेटियां ना पढ़े, क्योंकि उस वक्त भी
ऐसा माना जाता था कि लड़कियां जो है घर के काम तक ही उनका मतलब उनका जो लाइफ है दैट इज confined to the kitchen. So what is the need of giving an education to the girls? Okay, and yet many women and men made efforts to open a school for girls. आप देखेंगे कि उस वक्त जो है दयानंद सरस्वती ऐसे कई जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं और जैसे पंडिता रामाबाई वगैरह जो है आप देखेंगे ऐसे कई औरतें और कई पुरुष जो है औरतों के एजुकेशन के लिए उन्होंने समाज में अपनी आवाज़ उठाई और साथ ही साथ जो है उन्होंने उनके लिए स्कूल भी खोला। विमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट। अब क्या है, औरतें भी चाहती थी कि वो एजुकेशन ग्रहण करें, पढ़ाई करें, लेकिन समाज इसके लिए तैयार नहीं था और वो कभी नहीं चाहता था कि औरतें पढ़ें। ठीक है, नाउ हियर यू विल सी द एक्सपीरियंस ऑफ रसुंदरी देवी who was born in West Bengal. Okay, now some 200 years ago, आप देखेंगे रसुंदरी देवी जो 200 साल पहले वो वेस्ट बंगाल में पैदा हुई। At the age of 60 she wrote her autobiography in Bangla. Okay, and her book name was Amar Jeevan. तो रसुंदरी देवी है, शी रोट हर ओन ऑटोबायोग्राफी, अपनी जीवनी पर उन्होंने 7 साल के उम्र में उन्होंने एक किताब लिखा था। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि रसुंदरी देवी वॉज ए हाउसवाइफ फ्रॉम ए वेरी रिच लैंडलॉर्ड्स फैमिली, मतलब वो एक बहुत बड़े जमींदार घर की बहू थी और वहाँ पे एट दैट टाइम इट वॉज बिलीव दैट इफ वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट, ऐसा माना जाता था कि अगर औरतों को पढ़ने और लिखने की स्वतंत्रता दिया जाए तो वो उनके पति के लिए अपशगुन साबित होगा और हो सकता है कि वो विधवा हो जाए, मतलब उनकी पति की मृत्यु हो जाए। तो ये एक सोच थी, ये कोई सच नहीं है, हालांकि ये एक झूठ फैलाया गया था ताकि औरतों को दबा के रखा जा सके। मतलब उन्होंने फिर भी, हालांकि ये बात वो जानती थी कि लोग पसंद नहीं करेंगे, लेकिन छुप छुप कर वो जो है पढ़ना लिखना सीखती थी। नाउ इन द मॉर्निंग शी गेट अप एट द मॉर्निंग, मतलब जो सुबह की पहली किरण जैसा ही होता था वो उठ जाती थी और देर रात तक वो काम करती थी। एंड शी वॉज नॉट हैविंग, मतलब इस बीच में उनको कभी भी रेस्ट लेने का मौका नहीं मिलता था। मतलब वो जो है रिलीजियस मनुस्क्रिप्ट वगैरह पढ़ना चाहती थी और उनको पढ़ने की बड़ी इच्छा होती थी, लिखना पढ़ना वो बहुत पसंद करती थी। इसी में आप देख सकते हैं रोकिया शेखावत हुसैन एंड हर ड्रीम अबाउट लेडी लैंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी एक स्त्री है जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी। जस्ट हैव अ लुक ऑन योर स्क्रीन। रोकिया शेखावत हुसैन वॉज बॉर्न इन टू अ रिच फैमिली हु ओन्ड ए लॉट ऑफ लैंड, मतलब वो एक बहुत अमीर घर में रोकिया शेखावत हुसैन का जन्म हुआ। दो शी न्यू हाउ टू रीड एंड राइट उर्दू, वो उर्दू कैसा लिखना पढ़ना वो तो जानती थी, लेकिन उनको कभी भी बांग्ला या फिर इंग्लिश पढ़ने की छूट नहीं दी गई थी। इन दोज डेज इंग्लिश वॉज सीन एज अ लैंग्वेज दैट वुड एक्सपोज गर्ल्स टू न्यू आइडियाज। ऐसा माना जाता था कि अगर इंग्लिश उनको पढ़ाया जाए, औरतों को पढ़ाया जाए, तो वो जो है वेस्टर्न कल्चर की ओर ज़्यादा आकर्षित होंगी और वो उनकी कल्चर के लिए बहुत ही, हमारी संस्कृति मतलब हमारी जो संस्कृति है उसके लिए वो सही नहीं है, इसीलिए इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता था। Which people thought were not correct for them. Therefore, it was mostly boys who were taught English. लड़कों को लेकिन ऐसा कोई भी रुकावट नहीं था। Boys can learn English. Okay, they can read and learn English, but this freedom was not for the girls. Rokia learned to read and write Bangla and English with the support of her elder brother and elder sister. हालांकि रोकिया शेखावत हुसैन यहाँ रुकी नहीं, उनको बांग्ला और इंग्लिश सीखने की चाहत थी, तो उन्होंने अपने बड़े भैया और बड़ी बहन से जो है उन्होंने इंग्लिश पढ़ना सीख लिया, बांग्ला पढ़ना भी सीख लिया। ओके, नाउ यू विल सी दैट शी वेंट ऑन टू बिकम अ राइटर। अब वो जो है लेखिका बनना चाहती थी, तो शी रोट ए रिमार्केबल स्टोरी टाइटल्ड सुल्ताना's ड्रीम इन 1905 to practice her English skill when she was merely 25 years old. उन्होंने 25 साल की उम्र में ही एक किताब लिखा
जिसका नाम है सुल्ताना's ड्रीम। ठीक है, दिस स्टोरी इमेजिन अ वुमन कॉल्ड सुल्ताना हु रीचेस ए प्लेस कॉल्ड लेडीलैंड। इस किताब में उन्होंने एक स्त्री के बारे में लिखा है जिसका नाम है सुल्ताना। वो एक जगह पहुंचती है और वो जगह जो है उसको क्या बोलते हैं, लेडीलैंड, मतलब औरतों की नगरी। ठीक है, लेडीलैंड मीन्स औरतों की नगरी। लेडीलैंड इज अ प्लेस वेयर women had the freedom to study, work and create inventions like controlling rain from the clouds and flying aircars। मतलब वो औरतों की नगरी में औरतों को हर तरह का छूट है, वहां में कोई समाज के कोई उन पर रुकावट नहीं है और कोई भी उनको रोक नहीं सकता। वो औरतों की नगरी है जहां औरतों को पढ़ने लिखने और यहाँ तक कार चलाने या तो फ्लाइट्स चलाने की बात कर रही हैं, और यहाँ तक जो बारिश है उसको भी वो कंट्रोल कर सकती हैं। मतलब ऐसा उन्होंने किताब में लिखा है। इन दिस लेडीलैंड द मेन हैड बीन सेंट इनटू सेक्युलेशन। अब यहाँ पे औरतों की जो नगरी है, यहाँ पे मर्दों को एक तरह से दरकिनार कर दिया गया है, यहाँ पे आदमी है ही नहीं। ठीक है, देयर एग्रेसिव गन्स एंड अदर वेपन्स ऑफ वॉर डिफीटेड बाय द ब्रेन पावर ऑफ विमेन। मतलब जो आदमी जो है वो हमेशा गन बारूद इसी से बात करते हैं, यही उनके अस्त्र है, और इसी से लड़के हमेशा इसी से, मतलब दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड विद द वेपन्स एंड गन्स एंड ऑल। तो यहाँ पे औरतों के जो ब्रेन है वो उनसे उनको मात दे देती है। As Sultana travels in Ladyland with sister Sarah, she awakes to realize that she was only dreaming। तभी उसी बीच उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो बहन है सारा वो उनको उठा देती है। तब उनको एहसास होता है कि वो एक सपना, सुल्ताना जो अपना एक औरत की नगरी जो लेडीलैंड देख रही थी वो एक सपना है, सच वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, as you can see, Rokeya Shekhawat Hussain was dreaming of women flying planes and cars even before girls were being allowed to go to school। जब यहाँ पर आप देखेंगे कि रोकेया शेखावत हुसैन उस वक्त बात कर रही हैं कि जो मतलब औरतें जो है वो फ्लाइट्स भी चला सकती हैं। उस जमाने में तो औरतों को स्कूल जाने की भी छूट नहीं थी, लेकिन वो क्या सपना देख रही हैं कि औरतें जो है फ्लाइट भी चलाती हैं। लेकिन आज के दौर में औरतें फ्लाइट चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल औरतें भी फ्लाइट चलाती हैं, कार चलाती हैं, दे डज एवरीथिंग isn't it? But in those days all these things were not for the women, but this is Rokeya Shekhawat Hussain, she dreamt all these things in those days itself। Okay, so this was the way in which education and learning had changed Rokeya's own life। Rokeya did not stop at getting education just for herself। रोकेया सिर्फ अपनी तक ही एजुकेशन पाने के बाद वो अपने तक ही सीमित नहीं रहना चाहती थी। ओके, हर एजुकेशन गेव हर द पावर नॉट ओनली टू ड्रीम एंड राइट बट आल्सो टू डू मोर, टू हेल्प अदर गर्ल्स टू गो टू स्कूल एंड बिल्ड देयर ओन ड्रीम्स। वो चाहती थी कि लड़कियां, मतलब वो ना सिर्फ वो पढ़े लिखे, जबकि सारी लड़कियां, सभी औरतें पढ़े लिखे और अपने जो ख्वाब हैं वो उनको पूरा करें। In 1910, she started a school for girls in Kolkata, and to this day the school is still functioning। आप क्या देखेंगे कि उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला 1910 में, तो उस वक्त उन्होंने जो खोला वो स्कूल वो आज भी फंक्शन कर रहा है और आज भी वो औरतों और लड़कियों को पढ़ाने के लिए वो अपने काम में कार्यरत है। मतलब जो स्कूल उन्होंने सेटअप किया था वो भले ही रोकेया शेखावत हुसैन शी इज़ नॉट अलाइव, बट उनकी जो ड्रीम्स है स्टिल इट इज शी इज वर्किंग। उनका जो स्कूल है वो उस पर अब भी काम कर रहा है। ओके, सो दिस इज वाज अनदर इंस्पिरेशनल स्टोरी फॉर द गर्ल्स, isn't it? So let's we see here about the Rasundari Devi again. Okay, now we have seen the Rasundari, now we have seen the about the Rokeya Shekhawat Hussain, the story about Rokeya Shekhawat Hussain। Now we will see about the Rasundari Devi। just before मैंने आपको थोड़ा सा उनका हिंट दिया था that 200 साल पहले उन्होंने 60 at the age of 60 at that time, देखिए 200 साल पहले क्या हुआ we don't know, isn't it? So her book जो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी अपना बुक जो लिखा उससे पता चलता है कि वो कैसे पढ़ना लिखना सीखी और उस वक्त जो है औरतों की स्थिति क्या थी। आज के डेट में हमारे पास सोशल मीडिया है, टीवी है, ये है, फोटोज़ है, सब कुछ है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पता ही चल जाता है। जस्ट
इन नो मोमेंट यू गेट टू नो मेनी थिंग्स, बट 200 साल पहले औरतों की स्थिति क्या थी, उनके साथ क्या हो रहा था, हमें कैसे पता चलेगा? Automatically we will get to know through all these things only through the book. So here Rasundari Devi, she wrote a book, autobiography in Bangla, that tells how the women's, what was the situation of the women's in those days. Now here you will see that in those days the women's were not at all educated, मतलब उनको जो है औरतें बिल्कुल भी पढ़ती नहीं थी, मतलब उनको पढ़ना लिखना उनको छूट नहीं था, जिस तरह लड़कों को था उस तरह औरतों को नहीं था, यही हमने देखा। बट वो जो रसूली देवी है, शी वांटेड टू स्टडी, तो उन्होंने जो है एक मनुस्क्रिप्ट, मीन्स उसका नाम है चैतन्य भागवत, ओके। You will see this is a Chaitanya Bhagavat. Actually it is written by a saint, okay. तो उनके द्वारा मतलब एक धार्मिक बुक है। इनको वो जो है इनके पति पढ़ते थे, तो उन्होंने एक बार ही ये किताब को जो है हॉल रूम में रख दिया था और अपने बेटे से कहा कि जब मैं इसे मांगूँ तब तुम ले आना। तो यहाँ के रसूली देवी क्या करती थी, उस बुक से कुछ पन्ने फाड़ लेती थी और उसी दौरान उनका जो बेटा है वो जो है अल्फ़ाबेट्स पढ़ता था, ठीक है। तो उनका बेटा जो है वो वर्ड्स अल्फ़ाबेट, जैसे आप लोग ABCD वगैरह पढ़ते हो, आ ई पढ़ते हो, तो बेटा पढ़ता था। तो उन अल्फ़ाबेट्स को वो अपने पास रखती थी और जो पन्ने जो उन्होंने इस किताब से फाड़े उनके साथ वो मेल करती थी, मैच करती थी, और इस तरह से वो खुद ही शी ऑन हर ओन एफर्ट शी स्टार्टेड लर्निंग दी लेटर्स एंड देन वर्ड्स एंड देन सेंटेंसेस। इस तरह से धीरे धीरे वो खुद ही अपनी मेहनत से ही लेटर्स को, उन शब्दों में वो लेटर्स को ढूंढती थी और उसको मैच करके वो पढ़ती थी। इस तरह से उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी देखेंगे कि आफ्टर लर्निंग द अल्फाबेट रसूली देवी वाज एबल टू रीड द होल चैतन्य भागवत। उन्होंने ये एक बार उन्होंने पढ़ना लिखना जो सीखा वो भी अपनी मेहनत से, रात दिन अपनी मेहनत से, विदाउट द हेल्प ऑफ एनीवन। तो उन्होंने चैतन्य भागवत जो है वो किताब उन्होंने पढ़ी। थ्रू हर ओन राइटिंग शी गेव द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी। लेकिन जो किताब उन्होंने अपनी जीवनी के ऊपर लिखा, जो ऑटोबायोग्राफी उनकी अपनी जीवनी के ऊपर उन्होंने जो लिखा था, इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि उस वक्त जो है औरतों की स्थिति क्या थी और उसमें उन्होंने हर दिनचर्या, मतलब हर रोज़ वो क्या करती थी, हर रोज़ उनका दिन कैसे शुरू होता था, घर पे क्या होता था, इन सब चीज़ के बारे में उन्होंने किताब में लिखा है। तो इन दिस वे वी कम टू नो दैट व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ द women's on in those days. So my dear students, I hope that whatever I taught you today, it was about the conditions of the women in those days. Even today also the women is struggling for the equality. Even today the women is fighting for her rights. बट स्टिल द सिचुएशन इज लिटिल ओके। मतलब आज जो औरतों की जो सिचुएशन है वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी आज भी औरतों को सामने आने के लिए उनके परिवार के लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है। और औरतें जो है समाज की एक अभिन्न अंग है, इसे हम ना भूलें, क्योंकि अगर एक औरत पढ़ती है तो इसका मतलब एक परिवार पढ़ता है, और अगर एक परिवार पढ़ता है तो समाज, और समाज अगर पढ़ता है तो एक नेशन, एक राष्ट्र का सही मायने में निर्माण होता है। तो औरतों की जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, उसको हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। इसी के साथ मैं दीपा सदा साइनिंग ऑफ, गुड बाय एंड जय हिंद।